इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जो टाइम से ही छुपी हुई है, एक ऐसी जगह जहां नेचर को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया गया है। इसे हजारों सालों से इंसानों ने टच भी नहीं किया है। ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये हमारी धरती पर एक असली जगह है। ये पापुआ न्यू गिनी के जंगलों के बहुत अंदर मौजूद है। ये सीक्रेट वर्ल्ड एक पुराने एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी के क्रेटर के अंदर है। इस ज्वालामुखी का नाम माउंट बोसावी है। ये एक वंडर की जगह है, एक मिस्ट्री की जगह है। ये नेचर की पावर का एक जीता जागता सबूत है कि वो कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में भी लाइफ को क्रिएट और प्रिजर्व कर सकती है। ये हमें उस दुनिया को और करीब से देखने को कहता है जिसे हम इतना अच्छे से जानते हैं। माउंट बोसावी सिर्फ एक और माउंटेन नहीं है, ये दूसरे टाइम का एक पोर्टल है। पापुआ न्यू गिनी के दक्षिणी हाईलैंड्स प्रांत में स्थित ये धरती के कुछ सबसे दूर और इनपेनेट्रेबल रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। ज्वालामुखी 2 लाख सालों से शांत है। इसकी छोटी बाहुत पहले ढह गई थी, जिससे एक बहुत बड़ा क्रेटर बन गया। यह क्रेटर एक गहरा कटोरा है, लगभग 1 किलोमीटर गहरा और 4 किलोमीटर चौड़ा। इसकी खड़ी जंगल से ढकी दीवारें एक नेचुरल किले की तरह काम करती हैं। इन्होंने अंदर की दुनिया को बाहर की दुनिया से अलग कर दिया है। ये आइसोलेशन इसके यूनिक एग्जिस्टेंस का सीक्रेट है। एक ऐसी सैंक्चुअरी जहां लाइफ ने अपना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रास्ता अपनाया है। इस जगह की जर्नी कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। वहां कोई सड़कें नहीं हैं, कोई अच्छी तरह से बाने रास्ते इसकी छोटी तक नहीं जेट। सदियों तक केवल लोकल कसूबा लोग ही इसके एग्जिस्टेंस के बारे में जानते थे, और वे भी शायद ही कभी इसकी खड़ी चैटनों के पास जाते थे। वे इसे आदर और डर के मिक्स फीलिंग के साथ देखते थे। बाहर की दुनिया के लिए ये बस एक दूर के मैप पर एक हरी शांत छोटी थी। ये हमारे ग्रह का एक भूला हुआ कोना था जो धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। इसने अपने रहस्यों को करीब रखा, बादलों और घनी पुरानी वनस्पति की चादर के नीचे छिपा हुआ समय में निलंबित एक दुनिया डिस्कवरी के एक पल का इंतजार कर रही थी। यही आइसोलेशन माउंट बोसावी को इतना अविश्वसनीय रूप से स्पेशल बनाता है। इसे एक विशाल नेचुरल लेबोरेटरी समझो, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो लाखों साल पहले एक ज्वालामुखी विस्फोट से शुरू हुआ था। इसकी प्रोटेक्टेड दीवारों के अंदर इवोल्यूशन को बाहर के प्रभावों से फ्री होकर वाइल्ड चलने की अनुमति दी गई है। इसके अंदर के जीव और पौधे अपने यूनिक एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल गए हैं। उन्होंने ऐसे ट्रेड्स और फॉर्म्स डेवलप किए हैं जो कहीं और नहीं देखे जेट। ये एक ऐसी दुनिया है जहां बाहर के रूल्स अप्लाई नहीं होते। ये एक अनमोल झलक है कि हमारा ग्रह क्या बना सकता है जब उसे अपने शानदार तरीकों पर छोड़ दिया जाए। इस छिपी हुई दुनिया की कहानी एएजी और गुस्से से शुरू होती है। लगभग 2 लाख साल पहले माउंट बोसावी एक एक्टिव पावरफुल ज्वालामुखी था। यह जबरदस्त फोर्स के साथ फटा और अपने आसपास के लैंडस्केप को आकार दिया। अपने आखिरी शक्तिशाली विस्फोट के बाद पहाड़ के नीचे गहराई में पिघली हुई चट्टान बह गई। विशाल छोटी अब खोखली हो चुकी थी, अपना वजन अब और नहीं सह सकती थी। यह अंदर की ओर ढह गई, जिससे एज हम जो विशाल कटोरे के आकार का कालडेरा देखते हैं वह बन गया। यह विनाशकारी घटना अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। इसने एक नई दुनिया के जन्म के लिए एकदम सही बर्तन बनाया, एक यूनिक और अलग थलग इकोसिस्टम के लिए एक पलाना। कई सहस्राब्दियों में प्रकृति ने रिक्लेमेशन का अपना धीमा धैर्यपूर्ण काम शुरू किया। बारिश हुई जिससे क्रेटर का तल नेमी से भर गया और धाराएं और दलदल बन गए। हवा से उड़े हुए या ऊपर से उड़ते पक्षियों द्वारा गिराए गए बीज समृद्ध ज्वालामुखी मिट्टी में उपजाऊ जमीन ढूंढते थे। धीरे धीरे एक जंगल उगने लगा। यह सिर्फ कोई जंगल नहीं था, यह पूरी तरह से क्रेटर की दीवारों के अंदर समाहित एक दुनिया थी।
1 किलोमीटर ऊंची खड़ी चट्टानें एक दुर्गम बाधा बन गईं। जो जानवर अंदर आ जाते थे वे आसानी से बाहर नहीं निकल पाते थे। यहाँ विकसित हुआ जीवन प्रकृति द्वारा बनाई गई एक सुंदर और प्राचीन जेल में फंसा हुआ था। यह पूर्ण अलगाव माउंट बोसावी के जादू को समझने की कुंजी है। क्रेटर के अंदर के जानवर और पौधे अनगिनत पीढ़ियों से बाहरी दुनिया में अपने रिश्तेदारों से अलग हो गए हैं। वे आकाश में अपने ही द्वीप पर रहते और विकसित हुए हैं। इस अलगाव का मतलब था कि उन्हें अलग अलग चुनौतियों और अवसरों का सामना करना पड़ा। उन्होंने क्रेटर के तल की विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल खुद को ढाल लिया। उन्होंने नए व्यवहार, नए रंग और यहां तक कि नए रूप भी विकसित किए। इसका परिणाम एक जीवंत आत्मनिर्भर इकोसिस्टम है, एक जैविक खजाना छाती जो हजारों सालों से बंद पड़ी थी। क्रेटर के अंदर की दुनिया एक परफेक्ट फंक्शनिंग इकोसिस्टम है। पेड़ों की घनी छतरी एक नम स्थिर वातावरण बनाती है। लगातार नेमीफर्न, काई और विदेशी फूलों के एक हरे भरे अंडर ग्रोथ को सपोर्ट करती है। पौधों का यह प्रचुर जीवन विभिन्न प्रकार के जीवों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करता है। नम पत्तों के कूड़े में कीड़े पनपते हैं। मेंढक और छिपकलियां जंगल के फर्श पर गश्त करते हैं। पक्षी और चमगादज हवा को ध्वनि और गति से भर देते हैं। हर जीवित चीज का जीवन के इस जटिल जाल में एक भूमिका है। यह एक संतुलित, सामंजस्यपूर्ण दुनिया है जिसने बहुत लंबे समय तक खुद को बनाए रखा है, हमारी नजरों से पूरी तरह से छिपी हुई है। 2009 में इंटरनेशनल साइंटिस्ट्स की एक टीम आखिरकार इस खोई हुई दुनिया में गई। उन्हें हेलीकॉप्टर से क्रेटर के बीच में उतारा गया और वे इस अनटच्ड ईडन को एक्सप्लोर करने वाले पहले इंसान बने। उन्हें जो मिला वह उनकी वाइल्डेस्ट ड्रीम से भी बढ़कर था। यह जीवन से भरपूर एक दुनिया थी जिसमें से ज्यादातर साइंस के लिए पूरी तरह से नई थी। यहाँ के जानवरों को इंसानों से कोई डर नहीं था। उन्होंने पहले कभी इंसानों का सामना नहीं किया था। इससे साइंटिस्ट्स को अविश्वसनीय रूप से करीब जाने, ऐसे जीवों को ऑब्जर्व और डॉक्यूमेंट करने का मौका मिला जो अपनी पूरी जिंदगी आइसोलेशन में रहे थे, अपने क्रेटर होम के बाहर की दुनिया से अनजान थे। डिस्कवरीज चौंकाने वाली थी। टीम ने लगभग 40 नई स्पीशीज की पहचान की। उनमें में एक विशाल ऊनी चूहा भी था जो एक डोमेस्टिक कैट के साइज का था। इसे बोसावी वूली रैट नाम दिया गया। यह जेंटल विशालकाय 80 सेंटीमीटर से भी लंबा था और उसने कोई एग्रेशन नहीं दिखाया। वह बस आराम से एक लॉग पर बैठा रहा जब साइंटिस्ट्स ने उसकी जांच की। उन्हें एक छोटी मछली भी मिली जिसे हेनामोग्रंटर कहते हैं, जो अपने स्विम ब्लैडर से ग्रंटिंग साउंड निकालती है। वहां फैंक्स वाले मेंढक, कैमोफ्लेज्ड गेकोस और कूदने वाले स्पाइडर्स भी थे। हर डिस्कवरी जीवन की एक कहानी का एक नया चैप्टर थी जो गुपचुप तरीके से सामने आ रही थी। जीवन की समृद्धि सिर्फ जंगल के फर्श तक ही सीमित नहीं थी। हवा और पेड़ भी नई स्पीशीज से भरे हुए थे। साइंटिस्ट्स ने एक नई स्पीशीज के चमगादड़ और कम से कम 16 नई स्पीशीज के मेंढकों की खोज की। उन्होंने कई नई स्पीशीज के कीड़े और मकड़ियों को भी डॉक्यूमेंट किया। सबसे रिमार्केबल फाइंड्स में से एक नेक्टर फीडिंग पैरट था, एक सुंदर पक्षी जिसमें वाइब्रेंट पंख थे जो पहले अज्ञात था। ये जीव अपने झात रिश्तेदारों से सिर्फ थोड़े अलग नहीं हैं। वे डिस्टिंक्ट स्पीशीज हैं जिन्होंने अपनी खुद की एवोल्यूशनरी जर्नी का पालन किया था। यह इस बात की एक शानदार पुष्टि थी कि आइसोलेशन जीवन के नए और अद्भुत रूपों के निर्माण को कैसे बढ़ावा दे सकता है। कुछ लोगों ने इन डिस्कवरीज की तुलना जीवित डायनासोर खोजने से की है। हालांकि ये प्रागैतिहासिक सरीसृप नहीं है, लेकिन तुलना समय में वापस जाने की भावना को उजागर करती है। ये स्पीशीज कुछ मायनों में जीवित जीवाश्मों की तरह है। वे एक प्राचीन दुनिया की एक खिड़की प्रदान करते हैं, एक प्राचीन इकोसिस्टम
जो सहस्राब्दियों से अपने दम पर काम कर रहा है। वे एक जंगाली, अधिक रहस्यमय अतीत से एक लिंक हैं। बोसावी क्रेटर एक टाइम कैप्सूल है जो उन स्पीशीज को संरक्षित करता है जो अन्यथा गायब हो सकती थीं। यह एक शक्तिशाली रिमाइंडर के रूप में कार्य करता है कि हमारे ग्रह में अभी भी ऐसी जगहें हैं जो किसी भी काल्पनिक खोई हुई दुनिया जितनी अजीब और अद्भुत हैं। लोकल कसूआ लोग पीढ़ियों से माउंट बोसावी के फुट पर रहते ए हैं। हालांकि वे क्रेटर के अंदर नहीं गए, लेकिन माउंटेन उनकी दुनिया और उनके विश्वासों का सेंटर है। वे इस अविश्वसनीय जगह के ह्यूमन गार्डियंस हैं। ए पास के जंगलों के बारे में उनका ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत बड़ा है। वे नेचर के साथ हार्मोनी में रहते हैं, अपने भोजन, अपनी दवा और अपनी स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए जंगल पर डिपेंड करते हैं। उनके लिए जंगल सिर्फ कीड़ों और जानवरों का कलेक्शन नहीं है, वे जीवित हैं, स्पिरिट्स और मीनिंग से भरे हुए हैं। माउंटेन खुद एक सैक्रेड एंसेस्टर है, एक पावरफुल बीइंग जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। कसूआ लोगों की माउंटेन में रहने वाली स्पिरिट्स के बारे में कई लेजेंड्स हैं। उनका मानना है कि उनके पूर्वजों की एटमाएं माउंट बोसावी के गहरे जंगलों में रहती हैं। कहा जाता है कि ये एटमाएं माउंटेन और उन लोगों की रक्षा करती हैं जो इसका सम्मान करते हैं। वे एक महान आत्मा, एक पौराणिक जीव की बात करते हैं जो क्रेटर का गार्डियन है। ये कहानियां जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, क्रेटर के किनारे के बहुत करीब जाने के खिलाफ एक शक्तिशाली चेतावनी के रूप में काम करती थीं। यह कल्चरल रेवरेंस कंजर्वेशन का एक वाइटल अनप्लान्ड फॉर्म रहा है। इसने क्रेटर की अंडारूनी दुनिया को सदियों तक पूरी तरह से आइसोलेटेड और बेदाग रखने में मदद की। जब साइंटिस्ट्स तो उन्होंने कसूआ लोगों के साथ मिलकर काम किया। लोकल गाइड्स ने एनवायरनमेंट की अपनी गहरी समझ साझा की, जिससे रिसर्चर्स को माउंटेन की ढलानों पर घने जंगल में नेविगेट करने में मदद मिली। यह कोलैबोरेशन दुनिया को जानने के दो अलग अलग तरीकों का एक सुंदर संगम था। साइंटिस्ट्स अपने इंस्ट्रूमेंट्स और मेथड्स लाए, जबकि कसूआ लोग अपनी एंसेस्ट्रल विजडम और लैंड से स्पिरिचुअल कनेक्शन लाए। जो डिस्कवरीज हुई वे सिर्फ साइंस के लिए एक जीत नहीं थी, बल्कि लोकल नॉलेज का एक वैलिडेशन भी थी, जिसने लंबे समय से माउंटेन को एक स्पेशल और पावरफुल जगह के रूप में पहचाना था। साइंटिस्ट्स द्वारा क्रेटर को दिया गया नाम दी लॉस्ट वर्ल्ड, वंडर और प्राचीन रहस्य की भावना को दर्शाता है। हालांकि कसूआ लोगों के लिए यह कभी खोया नहीं था। यह हमेशा वहां था, एक सैक्रेड और झात इकाई, हालांकि एक ऐसी जो स्पिरिचुअली ऑफ लिमिट्स थी। उनके विश्वास एज कंजर्वेशन के लिए एक महत्वपूर्ण सबक को उजागर करते हैं। इन वाइल्ड प्लेसेस की रक्षा के लिए सिर्फ साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए उन कल्चर्स और ट्रेडिशंस का भी सम्मान करना पड़ता है जो इंडिजिनस लोग सदियों से उनके संरक्षक रहे हैं। लैंड से उनका स्पिरिचुअल कनेक्शन अक्सर किसी जगह की सबसे शक्तिशाली सुरक्षा होती है। माउंट बोसावी क्रेटर की डिस्कवरी, ईमानदारी से कहूं तो, हमारे समय की महान साइंटिफिक ट्रायम्फ्स में से एक है। यह साबित करता है कि हमारे ग्रह ने अभी तक अपने सभी सीक्रेट्स को रिवील नहीं किया है। एक ऐसे युग में जहां हमने सैटेलाइट्स से ग्लोब का मैप बनाया है और सबसे गहरे ओशंस को एक्सप्लोर किया है, यह सोचना अविश्वसनीय है कि एक पूरा थ्राइविंग इकोसिस्टम छिपा रह सकता है। यह वास्तव में हमारी इस धारणा को चुनौती देता है कि हम अपनी दुनिया के बारे में सब कुछ जानते हैं। माउंट बोसावी अज्ञात का प्रतीक है। यह एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि मैप पर अभी भी खाली जगहें हैं, गहरे रहस्य की जगहें हैं जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं, अगर हमें सिर्फ यह पता हो कि कहां और कैसे देखना है। इस डिस्कवरी का साइंटिफिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है।
क्रेटर के अंदर पाई गई स्पीशीज एवोल्यूशनरी डेटा की एक जीवित लाइब्रेरी है। उनके डीएनए का अध्ययन करके साइंटिस्ट्स यह जान सकते हैं कि वे समय के साथ कैसे अनुकूलित और बैटल। वे इवोल्यूशन की गति और यांत्रिकी को समझने के लिए क्रेटर के बाहर अपने रिश्तेदारों से उनकी तुलना कर सकते हैं। यह लॉस्ट वर्ल्ड यह अध्ययन करने का एक यूनिक अवसर प्रदान करता है कि एक इकोसिस्टम पूरी तरह से नेचुरल स्टेट में कैसे काम करता है, जो ह्यूमन इंपैक्ट, पॉल्यूशन या इन्वेसिव स्पीशीज से फ्री है। यह एक ए धार रेखा है, हमारे ग्रह के बाकी हिस्सों के लिए एक कंट्रोल ग्रुप है, जो हमें दिखाता है कि हमने अन्य जगहों पर क्या खोया है। हालांकि डिस्कवरी एक बड़ी जिम्मेदारी भी लाती है। अब जब यह छिपी हुई दुनिया ज्ञात है तो इसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। क्रेटर के अंदर जीवन का नाजुक संतुलन आसानी से बाधित हो सकता है। नई बीमारियों या इन्वेसिव स्पीशीज का परिचय वहां रहने वाले यूनिक जीवों के लिए विनाशकारी हो सकता है। पापुआ न्यू गिनी की सरकार और लोकल कसूआ लोगों को इस नेचुरल वंडर को संरक्षित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि यह दुनिया जो 2 लाख सालों तक छिपी रही, आने वाली पीढ़ियों के लिए बेदाग बानी रहे। साइंटिफिक स्टडी के लिए एक सैंक्चुअरी और नेचर की प्रतिभा का एक वासियतनामा। माउंट बोसावी हमें एक गहरा और रोमांचक प्रश्न छोड़ जाता है। अगर ऐसी दुनिया मौजूद हो सकती है जो सादे नजर में छिपी हो, तो और कितनी सीक्रेट जगहें अभी भी बाहर हैं। क्या कोई और अलग थलग क्रेटर, गहरी गुफा प्रणालियां या अनएक्सप्लोर्ड ओशन ट्रेंच हो सकते हैं, जिन्हां में ऐसे जीवन रूप हों जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पृथ्वी एक विशाल और जटिल ग्रह है। इसके जंगली कोनों में अभी भी खोज के लिए अनठीन संभावनाएं हैं। माउंट बोसावी की कहानी एक प्रेरणा है। यह हमें खोजते रहने, सवाल पूछते रहने और उस शानदार रहस्यमय दुनिया को संजोने और संरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसे हम सभी घर कहते हैं। अगली महान डिस्कवरी अगले पहाड़ के ठीक ऊपर हो सकती है।